प्रदीप वर्मा जी जो सहारनपुर मंडल को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और जो शाकुंभरी से यात्रा शुरू होगी उसके बारे में अपने विचार रखें। प्रदीप वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सम्मानित मंच, मैं बहुत नाम नहीं लेता हूँ, सम्मानित मंच ही कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर व्यक्ति आखिरी पायदान तक जो बैठा है वो किसी संघर्ष और आंदोलन में जब जुड़ता है वो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो हर व्यक्ति महत्व रखता है। ये पद, ये मंच, ये गरिमा बेमाने लगती है अगर हमारे संगठन में आग, जोश और जुनून नहीं। मैं खुद इस समय थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ईमानदारी से वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे हनुमान जी जब समुद्र के किनारे बैठे थे और उन्हें याद दिलाना पड़ रहा था कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, आप में क्षमताएं। अवसर आते हैं, कई बार जीवन में अजीब सी स्थितियां पैदा हो जाते हैं, तो दैट इज अ टेम्परेरी फेज। हम विमुक्त जाति का एक विषय लेके चल रहे हैं, 20 साल से ज्यादा से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग उन लोगों को हक, इंसाफ और अधिकार और पहचान दिलाने की है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके गांव के गांव जल गए, उनके कुटुंब कटे। एक अजन्मे बच्चे जो पेट में रहा होगा उसके नाम पे आगे वंश, परिवार और गांव के नाम पर लगातार लगे हुए हैं, सरकारों को लिख रहे हैं, लेकिन एक फेज आता है तो थोड़ा सा अस्थायी, निराशा नहीं कहता हूँ, हताशा का भाव हो जाता है। हम यहाँ इकट्ठा हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की समस्या। क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की समस्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी कमोवेश उतनी है जितनी पाकिस्तान की आबादी, और एक बहुत सामान्य सा सूत्र है, राज्य गुड गवर्नेंस के लिए होते हैं। अच्छी देखभाल, नागरिकों तक सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाएं, चाहे वो न्याय हो, चाहे किसी भी प्रकार के लाभ हो, वो त्वरित गति से, अबाध रूप से, बिना विघ्न के सही ढंग से पहुंचे। इसलिए संख्या राज्यों में नागरिकों की उतनी ही होनी चाहिए कि जहां राज्य का मुखिया अब तक पहुंच बना सके या आप राज्य के मुखिया या संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच बना सके। इस 23 करोड़ की आबादी एक यूरोपियन कंट्री से बड़ी है इस प्रदेश में, और ये मांग है, मांग बिल्कुल उसूल है, लेकिन जिस तरह से जनमानस का आंदोलन बन जाना चाहिए था, क्योंकि हम पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के वार्षिक अधिवेशन में बात कर रहे हैं, तो मैं कोई गुरेज नहीं रखता हूं कि हम अपनी कमियों को ना टटोलें, क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है जहां हमें जोश भर देने वाली बातें करनी है और तालियां बजा के अपने घर चले जाएंगे। अभी बार बार आह्वान हो रहा है 26 नवंबर से सहारनपुर से यात्रा होनी, मैं खुद को स्वस्थ नहीं मान रहा हूँ और इसीलिए थका हुआ से बैठा था कि जितनी जोश और ऊर्जा चाहिए उतनी जोश और ऊर्जा नहीं, क्योंकि सहारनपुर से मेरे से पहले से भी लोग पदाधिकारी कार्य कर रहे थे, सहारनपुर के पास के जिलों में भी रहे होंगे। उन सारे पदाधिकारियों का हिदायत था कि आज इस वार्षिक अधिवेशन में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। अब ये कोर कमेटी का विचारणीय विषय, उन्होंने विचार करना चाहिए कि जो आह्वान हमने कर लिया उस आह्वान को परवान कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कितने दिन का कार्यक्रम होगा, इसको किस तरह से अंजाम देना है, क्या वही 150-200 लोग हमेशा से प्रारंभ से लेकर अंत तक इसकी तीसरी कर लेंगे, क्योंकि आज भी हम इसे जनमानस का आंदोलन नहीं बना। बात पैसे से नहीं होती है। उस बच्ची रिहाना की जो भी बात कर रहा सुन रहा था, वो है जुनून जिसकी आवश्यकता है। जब आप जुनून धारण कर लेते हैं तब परिणाम की परवाह नहीं करते, आप अंजाम तो फिर खुदा को भी देना पड़ता है। वो जुनून की आवश्यकता है
मुझे लगता है अभी हमें जनता से और बेटर कनेक्ट करने की जरूरत है, और वो हर गांव या जहां तक हम पहुंच बना सके उसके बिना बाकी कोई भी एक्सरसाइज करना मुझे और कोई शब्द तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को भी ये नहीं चाहता हूं कि मेरे शब्दों से कोई और डिमोरलाइज हो। आपके अंदर ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जाओं का पुंज बन के 1000 वाट का बल्ब या मेगावाट का पावर हाउस बन के आप लोग आगे आए, बहुत ज्यादा अच्छा तो वो है। लेकिन एनालिसिस किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम आवाज देंगे, जंग आगाज जंग होगा, तो ना तो जोश की कमी होनी चाहिए और ना कटने वाले सरों की। इसी वाणी के सही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय प्रदेश।